EMI, क्या स्टार्ट करेंगे? EMI। बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बड़ा ये चैप्टर उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको 4th चैप्टर आता है, बेसिक। और जिनको 4th चैप्टर नहीं आता उनको तो बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि उनको सच में नहीं आता है ना, इसलिए वो समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एक शब्द था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या था? बेटा उसी प्रकार से एक शब्द होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। बेटा एक टर्म्स क्या है पहली, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो चैप्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बेटा एक टर्म्स है EMF। क्या है? EMF। बहरहाल उसके बारे में बतला रखा कुछ दिन पहले ही चैप्टर नंबर 3 में। बेटा EMF एक टर्म्स आनी चाहिए, और एक आना चाहिए करंट। क्या आना चाहिए? करंट, जो कि बहरहाल तुम्हें आता है करंट क्या है। बड़े 3 चीजें आएंगी तो चैप्टर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैग्नेट भी सारे बच्चों को पता है। बड़े मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 या 3? 2। बड़े एक क्या होता है? नॉर्थ। एक क्या होता है? साउथ। 2 पोल होते हैं। बड़े मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, हर डायरेक्शन में निकलेंगे। बड़े नॉर्थ से निकलती है, साउथ में आती है, ये भी आपको आता है। और 2 मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, ये भी आपको पता है, रीजन भी पता हुआ है। यानी बेसिक आना चाहिए अगर ये चैप्टर आता है, मतलब आएगा जब भी। तो पहले क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स समझना है। क्या समझना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है या भूल गए हो? याद है। बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए इस रूम में सब चार्ज हो, क्या हो? चार्ज मान लो। बेटा चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी। और बेटा मान लो गेट खोल दिया, पीछे क्या खोल दिया? गेट। तो उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं उसे क्या बोलते हैं? बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी यहां पे एक छोटा सा एरिया है, बेटा यहां पे एक चार्ज रखा है, क्या रखा है? चार्ज। बेटा चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, तो उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा बोला, नंबर ऑफ, क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। 2 निकल रही हैं, 10 निकल रही हैं, 20 निकल रही हैं, 50 निकल रही हैं। नुक्कड़ पे ये लड़का खड़ा हुआ है, देख रहा है, एक लड़की निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 5 निकली, नुक्कड़ से 10 निकली। एक दिन में 50 लड़की निकली। बेटा मान लेना एग्जाम्पल है यार, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? खुश हो रहा है? 50 लड़की निकली नुक्कड़ से, इसे पता लग गया एवरेज कितना है। ऐसे 20 दिन बैठा वहां पे और सबका एवरेज निकाल दिया। हाँ, एक दिन में लगभग 45 लड़की निकल ही जाती है। एग्जाम्पल था बस, मजाक में। तो बड़े एक शब्द होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है? जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले चैप्टर में बतलाया गया था, उसी प्रकार से एक शब्द है मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, लिख क्या रही है तू? लिख मत, पेन छोड़, आप लगेगा। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोला? बेटा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, क्या बोला? पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा मान लीजिए आप मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट। बेटा मैग्नेट से तो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, चार्ज होता तो क्या निकलती? इलेक्ट्रिक लाइंस। पर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। और यहाँ पे एक एरिया है, क्या है? एरिया। बट उस पर्टिकुलर एरिया में से कुछ लाइंस जाएंगी नहीं जाएंगी? जाएंगी। आपको पता है? नहीं पता? तो जितनी भी जाएंगी कुछ तो जाएंगी। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। अब सिर्फ इतना बताइए, मान लीजिए यहाँ होला हुरिंग होती, क्या होती है जो कमर में लचकाई घुमा रहे थे? होला हु वडेवर, जो भी गोल गोल होती है, मैंने बोलता हूँ वडेवर जो भी होती है, मान लेना। बेटा गोल गोल ऐसी रिंग होती है, यहाँ तक इमेजिनेशन पावर ऑन करो, पीली सी रिंग आ रही है ऐसी, ये रिंग है, क्या है? बेटा यहाँ एक मैग्नेट है, क्या है? बेटा ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? बहरहाल जीवन में अपोजिट पोल तो होना अच्छी बात है, नॉर्थ और। बेटा नॉर्थ से निकलेंगे क्या? यस सर नहीं निकलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। मैंने क्या निकलेगी? कही यस सर भैया। हाँ, मैग्नेट से क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक लाइंस। बेटा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, बेटा निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 5 6 10 12 चली गई इसके अंदर से गई, कुछ बाहर से भी गई होंगी। हाँ ना बोल भैया। बेटा जैसे जैसे मैग्नेट को पास लेके आओगे कॉइल के, और ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे लाइंस? ज्यादा, क्योंकि जो ऐसे फैल रही होंगी दूर, वो जब पास लेके जाएंगे तो फैलने का कम समय मिलेगा, उसके अंदर से निकल जाएंगी। इमेजिनेशन में सोचो ना भैया, कुत्ता देखा है कभी? देखा होगा यार, वो रिंग देखिए, इसमें आग जलाते कुत्ता कूदता बीच में से, सर्कस डॉगी। ब्रूनो, ब्रूनो फेमस कुत्ते का नाम ब्रूनो होता है ना। ए भाई ऐसा करके कूदेगा,
तो फील है, कुत्ता सोच, बहुत सारे कुत्ते कूद रहे हैं, बड़े एक रिंग गए, 10 कुत्ते कूदे, दिन में 4 निकल पाए, कितने निकल पाए? 6 नीचे गिर गए साइड में इधर उधर, क्योंकि लॉन्ग जंप थी ना, थोड़ा सा जंप छोटी कर दी, अब 6 कुत्ते निकल गए, कितने निकल गए? थोड़े बच गए, 4 बच गए, थोड़ी और जंप छोटी कर दी तो 8 निकल गए, अभी भी 2 रह गए, और छोटी कर दी, अब 10 के 10 निकल गए, अब बोल रहा 12 निकल गए, 2 नहीं थे भाई, 10 के 10 निकल गए कुत्ते। तो पास आने से ज्यादा कुत्ते निकल रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे। तो उसी प्रकार से जब यहां पे कॉइल लेके आए, कॉइल, अब बेटा यहां पे क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट को जैसे जैसे कॉइल के पास लेके आओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे? ज्यादा। तो फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि फ्लक्स की डिफाइन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर लाइंस बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है, पहले चैप्टर की तरह। बहरहाल मैंने आप लोगों को इतना बताया, बताने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिन बच्चों ने पहले चैप्टर पढ़ा है बतला रखा है। बड़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था पहले चैप्टर? E cos थीटा। E cos थीटा है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द E एंड A। बेटा बहरहाल उसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, किसकी? बेटा E की जगह हटा के क्या डाल दोगे? B। फॉर्मूला बोलो। B A cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द B एंड E, B एंड A, दोनों के बीच का एंगल। व्हाट इज A? एरिया वेक्टर। तुम मेरा दिल खुश कर रहे हो। ए क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है? और ऑलवेज टेकन। तुम्हें याद है सच में? दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने तो। कह रही है ये तो बहुत इजी है। एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। अच्छा, एक शब्द मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लिया, अच्छी बात है। और दोनों के बीच का एंगल थीटा, बहुत अच्छी बात है। बी ए कॉस थीटा। बेटा इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ओपन करोगे तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। क्योंकि 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस। बेटा एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, बीच में डॉट लगाए, क्या लगाए? तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आंसर स्केलर आता है, वेक्टर आता है? स्केलर। क्या आता है? स्केलर आता है। बड़ा स्केलर मींस क्या होता है? सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। कुछ देर पहले एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर। कहता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। कुछ ज्यादा पढ़ लिया उसने। हाँ, और एक बच्चा बोलता है सर सर डायरेक्शन होगी, फिर कहता नहीं ना सर मैग्नीट्यूड, फिर कहता दोनों होंगी। और तुम कितने अच्छे बच्चे हो, एक बार में आंसर दे दिए। क्या होगा? स्केलर। स्केलर मींस क्या होगा? उसमें सिर्फ डायरेक्शन। कई बच्चे ना पीछे धीरे धीरे बोल रहे होते, गलत भी बोल रहे होंगे ना, तो आवाज में पता क्या चल रहा है यार। मेजोरिटी ने तो बोल दिया ना, धीरे धीरे होंठ हिलाओ, फड़फड़ा रहे होंठ, फड़फड़ाने दो, टीचर को तो लग रहा है बोल रहा है ना। तेरी बात कर रहा था ना, मतलब मैंने फील लो। तो इतना बेसिक आता है आप लोगों को? कठिनाई तो नहीं है? पक्का? झूठ तो नहीं बोलते हो? नोट नंबर पहला डालो। बड़े सुने, चैप्टर 6 नाम क्या है? बड़े EMI, बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नोट पहले में पढ़ना क्या है? बेटा कॉइल लेनी, क्या लेनी है? कॉइल। बेटा नजरे ऊपर, बेटा मार कर दो। बड़ा सारे बच्चे ऊपर देखें। नोट पहले के अंदर पहला पॉइंट, कोई कॉपी या पेन इस्तेमाल ना करें, कलम बाद में उठाना, ग्रंथ बाद में उठाना, लिख भी लेना कलम से ग्रंथ में। बड़े एक कॉइल है और बड़े एक है एक मैग्नेट, थोड़ा दूर बनाओ। बड़े एक है एक मैग्नेट, बड़े नॉर्थ पोल एक है साउथ। बताओ नॉर्थ से क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है आराम से, मैग्नेटिक फ्लक्स देख आराम से। बड़े क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बड़े इस गिवन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है? इस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बड़े रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे फ्लक्स को, याद है आप लोग? बड़े मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है,
फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बेटा थीटा जो है बी और ए के बीच का एंगल होता है, यानी एंगल बिटवीन द बी एंड ए। और व्हाट इज ए, एरिया वेक्टर। ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। सरफेस पे ऑलवेज टेकन, पढ़ा रखा है बेटा। बी क्या है यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, याद रखना इस बात का, बेसिक बात है बेटा। इसके अंदर आते हैं 3 डायग्राम, कितने आएंगे, 3 बेटा। एक यहाँ बनाते ए, बी बना लेते हैं, यहीं पे बना लो छोटा सा बी बेटा, सी बना लो यहीं पे छोटा सा सी। एक काम करो, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो ना, तो ए बी सी यहीं बनाओ, ए बी और ये क्या हो गया, सी। बेटा ये क्या है, कॉइल है, क्या है, कॉइल। बेटा यहाँ पे दूर एक मैग्नेट है, बताओ ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। बताओ इससे मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगी नहीं आएंगी। बेटा एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक बाहर से जा रही है, एक और बाहर से जा रही है, ऐसे मान लो, एक और बाहर से, एक दो और बाहर से, फिर लो एक और निकाल लो बाहर से, लो। बता जब इसे आगे लेके आओगे तो ये लाइंस धीरे धीरे फैल रही है क्या, बताओ। जैसे सब पास आएगी तो फैलने का कम मौका मिलेगा, उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगी। अब जैसे पास लेके आऊंगा तो जो बाहर से निकल रही है वो भी अंदर आ जाएंगी, तो फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लाइंस बढ़ रही है ना। अभी मान लो इस वाले केस में कुछ फ्लक्स है, ये केस कौन सा है, ए मान लिया, बोलो कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोल भैया, पहले केस का फ्लक्स। बेटा मैग्नेट को क्या है, धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं, थोड़ा आगे लेके आते। बताओ बी वाला केस, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे लिया है वहां से, ये आगे मैग्नेट। बड़े नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। बताओ पहले से ज्यादा है कम लाइंस, ज्यादा लाइंस निकलेंगी। पहले कितनी, 1 2 3 निकालनी है, थोड़ी बढ़ा दो, 4 5 ले ली, और अभी भी 1 2 बाहर से आ रही है। तो इसमें फ्लक्स ज्यादा है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, उसमें कम, यानी ए वाले में कम, बी वाले में ज्यादा। बहरहाल इस केस में फ्लक्स कितने हैं, बेटा बी ए कॉस थीटा। बेटा तीसरा केस देखें, यहां पे आपने क्या करा, इसको और आगे लिया है, तो जैसे आगे बढ़ाओगे, मान लो बिल्कुल पास लिया है, बड़े नॉर्थ और ये साउथ। अब जैसे पास लेके आओगे तो ये लाइन बाहर वाली जो फैल रही है, फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले निकल जाएंगे उसके अंदर से। तो फिर लो बेटा, ये भी निकली, 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 और सारी बहुत सारी निकल गई। हाँ ना बोल भैया, बताओ लाइंस यहाँ पे ज्यादा निकल रही है, यानी फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होगा। बहरहाल इस वाले केस का फ्लक्स बोलो सी का, बेटा बी ए कॉस थीटा। बताओ फ्लक्स किसका ज्यादा है, ए का, बी का, सी का। तो फ्लक्स सी का ज्यादा है किससे, बी से, और ये बी का किससे ज्यादा है, ए से। ये बेसिक कहानी आनी चाहिए, कठिन तो नहीं है। नोट पहले के अंदर, ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना, लपेटी से हलवा चीज। बेटा यहां पे बात हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, किसकी हो रही थी, बेटा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ, बेटा इज कॉल्ड। अच्छा ये होता है बेटा, फ्लक्स में चेंज कब कब आएगा, बेटा अगर बी चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, बेटा ए चेंज होगा तो भी ये चेंज होगा, थीटा में चेंज आएगा तो भी इसमें चेंज आएगा। बहरहाल 3 फैक्टर तो ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, वास्तविकता में फैक्टर और भी होते हैं। एक फैक्टर होता है रिलेटिव मोशन, क्या होता है, यानी मान लीजिए आपने मैग्नेट को इधर मूव करा, तो बेटा ऐसे मूव करोगे तो फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, पर चेंज तो होगा। बेटा मान लीजिए मैग्नेट को इधर ही क्यों, इधर भी तो मूव कर सकते थे, फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, पर चेंज तो होगा ना। तो फ्लक्स में चेंज तो आ रहा है ना, तो जरूरी थोड़ा इन 3 चीज से ही चेंज आएगा। रिलेटिव मोशन मतलब इसको मूव करो या फिर इसको रोको, कॉइल को मूव करो। भैया मान लो मैग्नेट यहीं पे, कॉइल को पास लेके आ रहे, फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉइल को दूर लेके आ रहा हूं, फ्लक्स, पर चेंज तो हो रहा है। तो चेंज करेंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 यही फैक्टर होते हैं। एक रिलेटिव मोशन भी होता है, एक और भी होता है, मान लीजिए करंट बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, बी चेंज होगा ही नहीं होगा। भैया करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्टली होते हैं, करंट चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। आर, बेटा बी और आर में इनवर्सली रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ में। अगर आर चेंज हुआ तो बी चेंज हुआ, बेटा बी चेंज हुआ तो क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया। परंतु ऊपर की बात करें, एक नजर बोलते हैं ना उसे ऊपर से देखने में, तो 1 2 3 फैक्टर, कितने हैं, 3। बेटा बी है, ए और थीटा है। अंदर और भी फैक्टर होते हैं, पर जो आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे, अभी नहीं। हाँ ना बोल भैया, तो लिखो बेटा इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, सेकंड। क्या बोल लिया लाली, हाँ बेटा अब तो मिट गई। बेटा ये लिखे, बेटा इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है, कौन सा है, सेकंड।
बड़े वी नो पड़ेंगे, बड़े फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बड़े फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बड़े इसमें चेंज जब ही आएगा, यानी लिखना बड़े चेंज वेन, बड़े पहला बी में चेंज आए, हाँ ना बोलो भैया। बड़े सेकंड क्या हो सकते हैं, ए में चेंज आए, या फिर क्या हो सकते हैं, थीटा में चेंज आए। यानी इनमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, बिल्कुल बेसिक। बड़े यहां से 4 केस बनाओ। केस नंबर पहला, बेटा मान लो इफ यदि बेटा बी जो है कांस्टेंट है, क्या है, यानी याली टर्म कांस्टेंट है, और याली टर्म मैं बोल रहा हूं चेंज हो रही, क्या हो रही है, चेंज, और ये भी क्या है, कांस्टेंट। इसमें चेंज आएगा ही नहीं आएगा, आएगा भैया। 3 में से अगर कोई भी चीज चेंज होगी और 2 कांस्टेंट भी तो भी चेंज आएगा, ये तो बेसिक है ना। फिर लो यहाँ पे क्या होने वाला है, बेटा ए जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट, और बेटा थीटा जो है क्या हो रहा है, चेंज। तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं होगा, होगा। बहरहाल केस नंबर सेकंड, 4 केस होते हैं यहाँ पे। बेटा इफ यदि बेटा बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ए क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या है कांस्टेंट, बेटा फ्लक्स के साथ में क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, होगा। बेटा तीसरा केस, बेटा इफ ए जो है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज, ए भी लिया तो नहीं चेंज। बेटा बी जो है क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या है, बेटा फ्लक्स के साथ में क्या होगा, चेंज होगा। और चौथा और आखिरी केस क्या होता है, फोर्थ, बेटा इफ यदि बेटा बी क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या है कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है, तो बेटा इसके साथ में क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। बेटा ये कहते हैं यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, बहरहाल कोई क्वेश्चन तो है नहीं, जब भी बेटा ये चेंज होगा नहीं होगा, यस। बेटा ये चेंज होगा नहीं होगा, यस। बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, बताओ यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, हाँ ना बोल भैया। बेटा बी ए और थीटा को देखना आप लोगों को, इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे नोट नंबर पहले का कौन सा है, सेकंड पार्ट है, कौन सा है, सेकंड। बहरहाल बेटा इसमें ये देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें वो चेंज कब कब होता है। बेटा बी चेंज हुआ, ए चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हो गया। बेटा यूनिट और डायमेंशन की बात भी कर लेंगे, परंतु उससे पहले ये बताइए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर कैसी है, स्केलर, गुड। बेटा इसी में नोट पहले में तीसरा पॉइंट डालो फास्ट। बेटे तीसरा पॉइंट डालिए, बड़े फिल 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ाए बड़े ए वेक्टर, बड़े डॉट में बी वेक्टर, बड़े ए डॉट बी क्या होता है, बड़े थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल होता है। याद रखना डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर आता है, क्या आता है, स्केलर। बड़े स्केलर मींस ओनली क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगा और कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्शन तो नहीं होगी, यानी सिर्फ नंबर की बात हो रही है। आई कैप, जे कैप, कैप कैप यानी टोपा छतरी कैप कुछ भी नहीं होने वाला, ये बतला दिया गया था 11th क्लास में आप लोगों को। बड़े फील है उसी प्रकार से बड़े फ्लक्स की बात करें, अभी जो पढ़ाए फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बड़े बी ए कॉस थीटा। बड़ा बी ए कॉस थीटा को हम बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर लिख सकते हैं, इसको ओपन करोगे वही तो आएगा। बड़े आगे फ्लक्स, बता बेटा इसका जो आंसर आएगा स्केलर आएगा वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, स्केलर क्वांटिटी में। तो बेटा फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बेटा इसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, मान लिया। बेटा इसके याद होता है डायमेंशन, क्या होता है बेटा, इसी में एक पहला पॉइंट याद रखना, थर्ड की बात हो रही है। बेटा इसी में दूसरा करोगे डायमेंशन, क्या करोगे बेटा, डायमेंशन मेरा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी इसका डायमेंशन निकालना है। बेटा पहली बात तो जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते। बता बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बता इसका डायमेंशन निकालें, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या नहीं है, डायमेंशन लेस क्या होगा बेटा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनल लेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। बहरहाल एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, परंतु इट इज यूनिट। ये 11th क्लास के शब्द है। ये तय अगर मेरे को इसका डायमेंशन निकालना है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आना चाहिए। ये ए क्या है, एरिया, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। बहरहाल बी का डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, परंतु मेरे को विश्वास है क्या है, आपको याद नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। बेटा बी का निकालते, किसका निकालते, बेटा डायमेंशन ऑफ बी। बेटा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद है कभी पढ़ाया था बेटा चैप्टर 4th में।
बड़ा शब्दों को ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्या बोला, अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, किसमें जाता है, तो उस पर एक फोर्स लगती है, क्या लगती है, बड़ा उस फोर्स का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा। क्यू है वो चार्ज, बड़ा वी जिस वेलोसिटी से जा रहा है, बी क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उसको फोर्स लगी होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी साइन थीटा। और ये फोर्थ चैप्टर का फॉर्मूला भी मान लो, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है। बड़े ऐसे बी निकालो, क्या निकालो, बी निकालोगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स डिवाइड में क्यू आएगा, वी आएगा और क्या आएगा, साइन थीटा। इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। बड़े ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, डायमेंशनलेस। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एमएलटी -2 डिवाइड में, या थोड़ा छोटा करो भैया, इधर लिख दो, ये क्या डायमेंशनल लेस। बताओ ये चार्ज है या नहीं है, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। बड़े वेलोसिटी है, बड़ा LT -1, काटो पीटो, टी से टी कैंसिल। बड़े ध्यान से देखो, ये 1 है और ये क्या -1, इससे ये कैंसिल, बड़ा L से L कैंसिल, एक ही पावर यहाँ पे कितनी है, 1, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो बड़ा M आएगा, A -1 आएगा और T -2 आएगा। ये डायमेंशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। बड़ा इसी को उठा के यहाँ डाल दो, फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या है, M आया, A -1 आया और वहाँ T -2 है। ध्यान से देखो, ये तो सिर्फ B का है ना, बताओ A का क्या होता है, L², तो L² आ गया। तो रिजल्ट कितना आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू M A -1 T -2 L2। ये आपका फ्लक्स का डायमेंशन आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का। नहीं आया भैया, बहरहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए चैप्टर में शुरुआत करने के लिए। लपेटो घसीटो उठा पड़को हलवा चीज। बड़े नोट नंबर पहला ही चल रहा है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट हो चुका है, तीसरा। बड़े यहां देख लिया है स्केलर क्वांटिटी के बारे में, किसके बारे में, स्केलर, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, यानी उसमें सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बड़े यहां डायमेंशन भी देख लिया है। बड़े फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए पहले हमने किसका निकाला, बी का, और बी का डायमेंशन निकालने के लिए चैप्टर नंबर 4 का इस्तेमाल करा फॉर्मूले का। ये बेसिक आना चाहिए। बहरहाल यूनिट्स की चर्चा करते हैं। बड़े इसी नोट पहले के अंदर चौथा पॉइंट डालिए, अगर डायमेंशन का जिक्र और यूनिट का जिक्र ना हो, नाइंसाफी है भैया। बड़े फील नहीं पर देखें, चौथा, बड़े चौथे के अंदर पहला पॉइंट ऊपर देखें। बड़े 11th क्लास याद करो, ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करें, वहां पे 3 सिस्टम बनाए गए थे। बड़े एक MK सिस्टम था, बड़े एक CGS सिस्टम था और एक FPS सिस्टम था। बड़े CGS सिस्टम की बात करें तो फोर्स की यूनिट वहां पे डायन थी, क्या थी, और एनर्जी की बात करें वहां पे एनर्जी की यूनिट अर्ग थी, और MK सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल थी। अब बड़े जो बात करें फोर्स की यूनिट न्यूटन थी। एक न्यूटन में कितनी डायन, 10⁵, और एक जूल में कितने अर्ग, 10⁷ अर्ग। ये याद नहीं था तुम लोगों को, 10⁷ अर्ग। बहरहाल उससे में लेने देना नहीं है। बेटा यहाँ पे टॉपिक है ऐसा यूनिट, क्या है, ऐसा यूनिट मेरी तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स की। बेटा इसकी ऐसे यूनिट थी वेबर, क्या होती है, वेबर, जिसको डिनोट करते हैं WB से। बेटा वेबर, क्या बोला, वेबर, डिनोट करते हैं WV से, मान लिया। बड़ा ये होता है वी नो। बड़ा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B वेक्टर डॉट में A वेक्टर। बता बेटा इसकी यूनिट क्या है, वेबर, WB लिख दिया। बेटा इसकी क्या होती है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की। बड़े ये क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी 1 वेबर की बात करें तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल ही होगा। बहरहाल ये एक बात है, बेसिक यूनिट। इससे चाहे तो बहुत सारी यूनिट्स और भी निकाल सकते हैं, पर ये सीधे फॉर्मूले से यूनिट आती है। इतना आगे। बड़े ये SI सिस्टम की बात हो रही है, किसकी हो रही है, SI। बड़े CGS सिस्टम की बात करें, बड़े इन CGS सिस्टम, बड़े इन CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात करेंगे, मैक्सवेल होती है। क्या होती है, मैक्सवेल, वेबर नहीं होती है। क्या होती है, मैक्सवेल। प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बड़े क्या है, बड़े मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है क्या है, मैक्सवेल। पूरा लिख लो, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा M और X से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, MX से। बहरहाल बड़ा ये आता है फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा वी नो। बड़े फ्लक्स इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट में A वेक्टर। बताओ इन CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, मैक्सवेल MX। बड़ा इज इक्वल टू में, बड़ा B की यूनिट टेस्ला नहीं होती, गॉस होती है। क्या होती है, गॉस, CGS में। बड़ा रिप्रेजेंट बाय कैपिटल G, किसे करते हैं, कैपिटल G। बड़ा एरिया मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी मैक्सवेल इज इक्वल टू दिस होता है। परंतु इसके बाद एक और पॉइंट आता है, 2 पॉइंट हो गए इसके अंदर बेटा। इसी के अंदर एक तीसरा बेटा रिलेशन, क्या बोला हो जाएगा यहाँ पे, यहीं कर लेंगे। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा रिलेशन बिटवीन द, क्या बोला, रिलेशन बिटवीन द वेबर एंड मैक्सवेल, वेबर एंड मैक्सवेल, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। हाँ ना बोल भैया, आराम से और प्यार से देखिएगा बेटा। बताइए वी नो, ध्यान से देखना इसे बेटा। फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट में क्या होता है, ए वेक्टर। बताओ ये बात करें, इसकी यूनिट वेबर होती है क्या, पढ़ रखी है हमने, पढ़ी है ना बेटा। बी की यूनिट टेस्ला होती है क्या बेटा, ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ लिखो, बताओ वेबर इज इक्वल टू क्या आया, टेस्ला बेटा मीटर स्क्वायर आ गया। इसे थोड़ा ओपन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है, चैप्टर में 4th में लिखवाया है बेटा। एक टेस्ला इज इक्वल टू में 10 की पावर 4 गॉस होता है। और जैसे गॉस लिखा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से कौन सा सिस्टम में आ गए हम, सीजीएस में आ गए बेटा। कहते हैं मीटर है बेटा, मीटर से सेंटीमीटर में आना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। ओपन करो बेटा, 10 की पावर 4 है, गॉस है, इनटू में ये 2 2 जा, और बेटा ये सेंटीमीटर पे स्क्वायर आएगा, इतना आ गया बेटा। 4 और 4 कितने हो गए, 8, बेस सेम, पावर है 10 की पावर 8 ग्राम, मतलब ग्राम मत समझना, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया क्या बेटा। गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो ध्यान से देखो किसके इक्वल होता है, ये यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे मैक्सवेल के किसके इक्वल होता है। तो यानी इस जगह के इसका मिक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल है। एम एक्स क्या है, एम एक्स, और ये क्या है, वेबर, क्या है, वेबर। तो बताए यहाँ क्या आएगा, 1 वेबर इज इक्वल टू में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो मैं नहीं आया भैया, एम एक्स साथ में आगे आएगा। लपेटो घसीटो पटको हलवा चीज बड़े। नोट पहले के अंदर कौन सा पॉइंट है, चौथा बेटा। आपने यूनिट भी देख ली है बेटा, एसआई यूनिट भी देख ली बेटा, सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट देख ली बेटा, मैक्सवेल भी देख लिया, वेबर भी देख लिया बेटा। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल भी देख लिया, डायमेंशन भी हो चुके हैं। यानी बेसिक दुविधाएं तो खत्म हो गई चैप्टर की। 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये बताएं बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बी और ए के बीच का। अगर मान लो 0 डिग्री है, कितने डिग्री है, तो cos 0 इज 1, तो आंसर कितना आएगा, बी ए। अगर 180 डिग्री, कितने डिग्री है, तो क्या आएगा, माइनस बी ए। यानी अगर माइनस आ रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, प्लस आ रहे तो पॉजिटिव फ्लक्स। तो डालो बेटा नोट 1 के अंदर 5वां पॉइंट, वेयर इज माई चुन्नी। नोट 1 के अंदर 5वां पॉइंट, बड़ा ऊपर है 5वां पॉइंट। अच्छा ये बताइए 5वें पॉइंट से पहले बेटा, एरिया वेक्टर सारे बच्चों को आता है बेटा, कॉपी देने वाली बेटा। फिर बहरहाल पहले ही बता रखा है बेटा। मान लीजिए एक सरफेस है, क्या है, सरफेस बेटा। इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर, इस वाली सरफेस पे और ऑलवेज टेकन बेटा, यही तो है एरिया वेक्टर। यानी इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर ये है सरफेस के, किसके, सरफेस के। ये तो आता है ना तुम्हें। अच्छा ये मान लीजिए बड़े ऐसी सरफेस रखी है, कॉपी तेरी काली हो जाएगी, हाँ ना भैया। फिर ले बेटा, यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर ऐसे, और मैग्नेटिक लाइंस ऐसे करके आ रही है, दिख रही है बड़े, ऐसे करके आएंगी तो परपेंडिकुलर है या नहीं है, परपेंडिकुलर है। और बड़े ऐसे ही करके जाएंगी तो इस वाले सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। पर एक के साथ में तो पैरेलल है, एक के साथ में बड़े फिल है। एरिया वेक्टर इधर है या नहीं है बड़ा, मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे ही आ रही हैं, तो अगर ऐसे ही आएंगी तो ऐसे ही तो जाएंगी। सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, पर ए के साथ में उनका एंगल क्या है, 0 डिग्री। कितने डिग्री का है, पता लग पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द बी एंड ए। और ए क्या है, एरिया वेक्टर, जो कि सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो फिर लो वी नो, बोल बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा याद रखना इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये क्या है, एरिया वेक्टर। फिर लो बेटा यहां पे क्या है, गोला है। सरफेस आपकी कैसी भी हो सकती है बेटा, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है।
और मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है ऐसी, उसमें एरिया वेक्टर ऐसी तो होगा परपेंडिकुलर। अगर इस सरफेस को ऐसे करते तो ऐसे आएगा। अब मैं बोर्ड पे ऐसे थोड़ा दिखाऊंगा, बोर्ड पे तो सीधे ऐसी लाइन खींच दूंगा। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा यहाँ पे शीट रखी, क्या रखी है? शीट ऐसी मान, उस पर एरिया वेक्टर ऐसे दिख रहा है, तो ये बोर्ड पे तो ऐसे ही आएगा। तो इस सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? इस वाली सरफेस है परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, मान लिया। बेटा मैग्नेटिक लाइंस आती है ऐसे पीछे से ऐसे करके और ऐसे करके जा रही हैं, ये क्या आ रही है बेटा? मैग्नेटिक लाइंस। बताओ ये मैग्नेटिक लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर है या नहीं है भैया? बेटा ये मैग्नेटिक लाइंस आ रही है। बताओ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएंगी ऐसे जाएंगी? अरे हाँ ना बोल भैया। बताओ बी का ए के साथ में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। बताओ यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री। यहाँ डालोगे बेटा बी ए कॉस 0 डिग्री, बेटा कॉस 0 डिग्री 1। बोल बेटा कितना है? बी ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? यानी ये फ्लक्स जो है पॉजिटिव फ्लक्स आया। क्या है? पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव तो नहीं है। बहरहाल ये बेसिक बात थी। बेटा मैग्नेटिक इधर ही क्यों? उधर भी तो हो सकती है भैया, ए की अपोजिट भी हो सकती है, पर याद रखना ए की अपोजिट होगी, पर सरफेस पे परपेंडिकुलर। सरफेस पे भैया मैंने वही सरफेस ली है, मैग्नेटिक लाइंस उधर से आ रही है। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? इसी के अंदर एक काम करो, इसको पहला ऐसे डॉट मार के मारना, इसको सेकंड ले लो। बेटा वही गोला बना लिया। बेटा एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर, ऑलवेज टेकन। बेटा मैग्नेटिक इधर जा रही है, देख रहा है पीछे। बता बेटा बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? और थीटा कितना डिग्री है? बड़े कॉस 180 कितना होता है? -1। ये हो गया -1। बोल बेटा आंसर क्या आएगा? माइनस बी है। फ्लक्स नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? बड़े नेगेटिव फ्लक्स है। क्या है? नेगेटिव फ्लक्स। पता लग गया बेटा? ये जो बी है इस सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर, पर इसका इसके साथ एंगल कितना है? 180। और यहाँ पे क्या है? ये जो बी ऐसे करके आ रही है सरफेस पे क्या है? पर इसका इसके साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री। पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा 180 डिग्री और 0 डिग्री होगा, कोई और एंगल भी तो हो सकता है। एक लाइन थे 11th क्लास में गई थी, कंपोनेंट, याद है तुम्हें? जब कोई भी चीज आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलावा कहीं दिखे तो किसे ब्रेक करते हो? कंपोनेंट में पढ़ाया था रे, बताएंगे, पहले से लपेटो। बड़े ऊपर देखें, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन जो है बड़े सरफेस के पैरेलल है, क्या है? पैरेलल, तो क्या होगा वो अलग बात है। बहरहाल ए के साथ में अगर बी है, क्या बोला? ए के साथ में अगर बी है तो इट मींस कहने की कोशिश मेरी ये है कि जो बी है वो सरफेस से परपेंडिकुलर है। क्या है? पर बी का ए के साथ में एंगल कितना डिग्री है? 0। और एक बार कितना था? 180 डिग्री, देख लिया। पर मान लो ना 0 ना 180 कोई और एंगल हो तो क्या होगा? तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। बहरहाल देखते हैं। इसी में ही तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा और देखें। बेटा तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? हाँ बेटा इसमें चौथा भी होगा। बेटा मार कर दो यहाँ पे। बेटा आइए ऊपर देखें। बेटा कंपोनेंट सारे बच्चों को आता है? आओ चेक करते हैं तुम्हारा कंपोनेंट। बेटा एक फील लें, मान लीजिए एक सरफेस है गोल। बेटा इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, दिख रहा है? ये एरिया वेक्टर है। बेटा मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे करके आ रही हैं, हाँ ना बोल भैया? आराम से देखो। बेटा क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। बताओ मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएगी नहीं आ रही है? बताओ बी का ए से कुछ एंगल है या नहीं है? कुछ तो है, इन्हीं के बीच का एंगल होता है ना भैया। ये तो ये तय, ये जो बी आ रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? किसमें ब्रेक करोगे? कंपोनेंट से। तो बेटा इसकी बात करें, क्या हुआ? बोल बोल बोल। अच्छा तेरी 45 भैया। बेटा इसे बेटा एक ऊपर आएगा और एक इधर आएगा। बता बेटा इसकी वैल्यू इधर कितनी आएगी? एक्सीलेंट। बेटा इधर कितनी आएगी? बी कॉस थीटा आ गई। क्या आ गई? बी कॉस थीटा। ये आता है बेटा बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? पर ये बी ए साइन थीटा वाला सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। कॉपी दे बेटा। बेटा ये आता है ये ऐसी सरफेस है, एरिया वेक्टर ऐसे है या नहीं है? तो ये बी कॉस थीटा भी क्या है? परपेंडिकुलर ही तो है इस सरफेस के। क्या है? परपेंडिकुलर। पर बी साइन थीटा है वो तो ऐसे है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको वाला कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर। ये हमेशा याद रखना है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो याद रखना
जो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ना, होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू एरिया। बेटा यहां पे ये वाली वैल्यू लेनी है, कौन सी है, बी कॉस थीटा इनटू में एरिया। बेटा ओपन करके आएगा बी ए कॉस थीटा। याद रखना है कौन सा कंपोनेंट लेना है बेटा, जो परपेंडिकुलर क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो लेना नॉर्मल टू दिस सरफेस, है ना भैया, विल बी बी कॉस थीटा। मतलब हम बता देंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट, देख बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट इस वाली सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अरे हाँ ना बोल भैया। या फिर बहरहाल बात करें, आपको वो कंपोनेंट लेना है जो बेटा इस सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो कि क्या होगा, बी कॉस थीटा, वो लेना आपको, ये ले ले बी कॉस थीटा। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा मान लो शेप ऐसी भी आएगी, बुक पढ़ोगे तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्या है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा इस पे, हाँ ना बोल भैया। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, बताओ बीच में कुछ एंगल होगा ही नहीं होगा। बेटा इसे भी कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इधर और एक इधर, बताओ इधर कितना आएगा, बेटा इधर कितना आएगा, आपको कौन सा लेना है, यानी वास्तविकता में फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड वो लेनी होती है जो कि किसकी डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर सरफेस की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हाँ ना बोल भैया, वही ले रहे हैं हम। बेटा ये और ये लोगे, बोलो कितना आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा ए, आंसर बोल बेटा कितना है, बी ए कॉस थीटा, दोनों में सेम। तरीका समझ लो बस, आपको कौन सी मैग्नेटिक फील्ड सेलेक्ट करनी है, जो परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये बेसिक है, क्या है बेसिक, इतना आना चाहिए आपको चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, चैप्टर की ये इतना पता होना चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर शुरू होगा, ना ना ये बेसिक था, क्या था, यानी इतना पता होगा तो आप चैप्टर के अंदर पहले टांग रख सकते हो, पधार सकते हो। बड़े इसके बाद लॉ होती है, क्या होती है, एक लॉ, फैराडेज लॉ बोलते हैं, सुना होगा ना कभी केमिस्ट्री में, फैराडेज लॉ सुना है। बहरहाल केमिस्ट्री वाली लॉ यहाँ नहीं होती, बिल्कुल अलग शब्द होते हैं। अब ये फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होती है, फैराडेज सेकंड लॉ क्या होती है, ये बतलाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसको आपको पढ़ना है। अब आपको शब्दों का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाब शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोनो सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।